बुशरा बीबी खफा अल-यमीन गंडापुर सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। धरने में कोताहियों का जायजा। वज़ीर आला केपी की पार्टी की सूबाई सदारत छोड़ने की पेशकश। अल-यमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी फैसला करती है तो सूबाई सदारत छोड़ने को तैयार हैं। इजलास में शरीक अरकान का वज़ीर आला पर एतमाद का इज़हार। बुशरा बीबी पार्टी से नाराज, सियासी कमेटी के इजलास में शरीक न हुई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को इजलास में शिरकत के लिए बुलाया गया था। पीटीआई में इस्तीफों का सिलसिला भी चल पड़ा। सलमान अकरम राजा और हामिद खान पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। सलमान अकरम राजा ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदार पीटीआई की मरकजी क़यादत को ठहरा दिया। इस्लामाबाद में लश्कर कशी की गई। शरपसंदों ने हमला किया। एक सियासी जमात ने इंतशार फैलाने के लिए चढ़ाई की। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई का ऐलान। शरपसंदों की फौरी शनाख्त करके करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लामाबाद में जो हुआ उससे स्टॉक मार्केट तनज़्ज़ुल की तरफ गई। तारीख़ी करप्शन और अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क को दिवालिया करने वाले कानून की गिरफ्त में आए। बार बार लश्कर कशी करके मुल्क में इंतशार की कोशिश की गई। इंतशारी टोले की लश्कर कशी में फोर्सेस के एहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया। ये कैसे इनकलाबी हैं जो इस मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। मुसल्लह अफराद को इंतशार फैलाने से रोकने में बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। बुलवाइयों से निमटने के लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में एंटी रोइड्स फोर्स कायम की जाए। £190 मिलियन केस में नैब टीम की बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर आमद। नैब की 2 गाड़ियां दाखिल हुई। ज़राए के मुताबिक नैब टीम वापस चली गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया, बुशरा बीबी यहाँ नहीं। £190 मिलियन केस में अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। केपी हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज पर तशद्दुद पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबाई असम्बली के हंगामी इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर क़ानून आफ्ताब आलम ने कहा, पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत की गई। केपी असम्बली का हंगामी इजलास आज शाम 7 बजे तक मुलतवी। उधर बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन का ईवान से वॉकआउट। वक्त मोहम्मद काकड़ ने कहा, सियासत में गाली गलोच की बुनियाद पीटीआई ने रखी। जो रेड लाइन पार करे उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मौलाना हिदायतुर रहमान की करारदाद की मुखालिफत। कहा, कारकुनों के अमल की सजा पार्टी को नहीं दी जा सकती। इक्तिसादी पॉलिसियों के समरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। इंडेक्स ने 1 लाख की तारीखी हद उबूर कर ली। हार्टेड इंडेक्स 813 पॉइंट्स के इजाफे से 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद। 16 माह में इंडेक्स में तकरीबन 60,000 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, इंडेक्स का 1 लाख से ऊपर जाना हुकूमत पॉलिसी पर सरमायाकारों का भरोसा है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। कुर्बानी रायगा नहीं गई। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दुश्मनों को अपनी मसमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इज़हार तशक्कुर। कहा, हर तारीखी काम, हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश साबित हो रही हैं। गवर्नर सिंह का स्टॉक मार्केट का दौरा, तारीखी तेजी पर मुबारकबाद। कहा, मुआशी मुश्किल में अच्छी खबर मिली। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी करें। तमाम मफाद परस्तों को कहते हैं, हम मुल्क को दुरुस्त सिमत में लेकर जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान सक्कर में खिताब। कहा, आइन जानो माल के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। 77 साल से जो मुल्क पर मुसल्लत हैं उन्हें गिरेबान में झांकना चाहिए। कौमों के वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं।
पीटीआई को चेक करना चाहिए, वो शबीबी कहीं 2 नंबर तो गेम नहीं खेल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ को मशवरा, कहा वज़ीर आला केपी का 2 नंबरी में 1 नंबर है। विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, पीटीआई कारकुन फैसला करें इन दोनों में केड़ा वादे। संजानी बैठ जाने पर बानी और पीटीआई क़यादत राजी थी, ये वहाँ बैठ जाते तो आज सड़कें और इंटरनेट बंद होता, एयरपोर्ट से इस्लामाबाद आना मुश्किल होता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर गाड़ियां, झंडे, बानी की तस्वीरें छोड़कर भाग गए। पीटीआई पंजाब जैसी क़यादत किसी भी सियासी पार्टी के लिए बाइसे शर्म होती है। पीटीआई के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पीटीआई के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए थे। हमने मुजाहिरीन को संजानी में जगह देने की पेशकश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, एहतजाज के नाम पर जो कुछ किया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, किसी जमहूरियत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के वसाइल विफाक के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। सहाफ़ती तंजीमों की मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मज़म्मत आयद इल्ज़ामात को मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दे दिया। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने इसे सहाफ़त की आज़ादी के मनाफी करार दिया। कहा, सहाफ़ियों को रात के गिरफ्तार करना इग़वा के मुतरादिफ है। आइन में दी गई सहाफ़त की आज़ादी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ एडिटर्स का सहाफ़ियों को गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। कहा, इल्ज़ाम सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीका वारदात है। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालबा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान कहते हैं, सहाफ़ियों पर झूठे मुक़दमात की मजम्मत करते हैं। मतीउल्लाह जान की फिलफौर रिहाई का मुतालबा करते हैं। जमात इस्लामी इस वस्तायत को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। जिम्बाब्वे को सीरीज हराती, तीसरा वनडे 99 रन से जीत लिया। कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग। कामरान गुलाम ने वनडे की पहली सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक की 50। पाकिस्तान ने जीत के लिए जिम्बाब्वे को 304 रन का हदफ दिया। जवाब में होम टीम 204 रन पर ढेर हो गई। साइम इब्रार, हारिस रऊफ और आमिर जमाल की 2-2 विकेटें। फैसल अकरम और कामरान गुलाम ने एक-एक खिलाड़ी को चलता किया। टीम ग्रीन ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। लाहौर की फ़ज़ा फिर आलूदा, भारत से आलूदा हवाओं का रुख एक बार फिर पंजाब की जानिब। AQI इंडेक्स 350 तक जा पहुंचा। दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर, AQI 450 के करीब। PPN के रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसीह का इम्कान। PTA ने वज़ारत दाखिला से तारीख में तौसीह की दरख्वास्त कर दी। कराची की यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की पाइपलाइन फट गई। यूनिवर्सिटी रोड तालाब गई, गाड़ियों की लंबी लाइनें, शहरी खार। भारत में मुस्लिम मुखालिफ इंतहा पसंदी उरूज पर अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइन की दरगाह को मंदिर करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हिंदू सेना की दरख्वास्त में दावा किया गया, दरगाह के अहाते में मंदिर है जिसे बहाल किया जाए। समाअत 20 दिसंबर को होगी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी का बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए अब सेनेट पर भेजा जाएगा। कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया पर आने से रोकने के लिए 1 साल में निज़ाम कायम होगा। पाबंदी पर अमल न कराने की सूरत में सोशल मीडिया ऐप को बड़ा जुर्माना होगा।
युगांडा के मरकजी बैंक पर हैकर्स का हमला, $17 मिलियन चोरी। हैकर ने IT सिस्टम तक रसाई हासिल की, रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल कर ली। साबिक कप्तान और मायानाज बल्लेबाज यूनुस खान 47 वर्ष के हो गए। तीनों फॉर्मेट्स में सलाहियतों का लोहा बनवाया। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीमों का मुल्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मुल्तान में आज से इवेंट का दूसरा मरहला शुरू होगा। टीमों के कप्तानों को फूल पेश किए गए। और हैदराबाद में यौम सकाफती सिंध पर रैली, सिंधी नफों पर भंगड़े, खूब जश्न मनाया गया।